हाँ दीपक जी। हाँ, प्रणाम सर जी। प्रणाम, बताइए। बस ऐसे ही सर समाचार के लिए सोचे अध्यक्ष जी से बात कर ले आज। जी बताइए। और सब बढ़िया है ना सर जी? जी बढ़िया है। कहाँ है, जौनपुर में ही कि लखनऊ लखनऊ? नहीं, जौनपुर में ही है। अच्छा, चलिए ठीक है सर जी। और सर आगे का कुछ रणनीति अभी? अभी क्या रणनीति बनाएं, आप बताइए। कहीं जाने लायक किसी ने छोड़ा नहीं है ना। वो तो है सबसे ही। बड़ी बात है, जो हमारे समाज का जो तबका है वो हम्म। कई चरण में है। वो तो है ही अध्यक्ष जी, सब लोग जान अध्यक्ष जी, हम देख ही रहे हैं। जी। किसी को नेता मानने के लिए तैयार, सब अपने ही नेता बनने के लिए तैयार है। ये नहीं कि हाँ, जब तक किसी को मानेंगे तो नहीं जब तब तक कुछ कई होने चरण वाला। है तो पहला चरण जो पैसे वाला है वो तो बड़ी बड़ी पार्टियों के पीछे लगा हुआ है। ठीक। जी अध्यक्ष जी। और जो दूसरा चरण है वो उनसे कुछ पाने के लिए लगा हुआ है। और जो तीसरा चरण है खुद नेता बनने के लिए पड़ा हुआ है। जो हम्म। चौथा चरण है वो उनका सपोर्ट कर रहा है। जो पांचवा चरण है वो समझ ही नहीं पा रहा हम करें क्या। जी। और जो छठवां चरण है बेचारा मजदूर है, जो मिट्टी का काम कर रहा है, जो जी। किसान है, वो जी। तो एकदम समझ लीजिए इनसे अनभिज्ञ है। हम्म। उसको तो जो ही चाह रहा है वही बहका ले रहा है। जो पावरफुल में है उसके गांव में, वो हम्म। जहां धमका रहा है, जहां डरा रहा है, जहां समझा रहा है, वहीं अपना जगह काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भाई देखिए, एक तबका जो है, बड़ा तबका, जो दूसरे तीसरे नंबर पर है, इनको कम से कम ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग को असलियत में क्या करना चाहिए। जी। ठीक है। अभी हमारे हम लोगों में अध्यक्ष जी देख रहे हैं, राजभरों से भी तो कम शिक्षा एजुकेशन है ना। वो लोग देखिए देखिए, कैसे शिक्षा संगठित हो गए। शिक्षा का महत्व जो है वो दूसरे पायदान पे है। जी। पहले पायदान पे राजनीति राजनीति मानी जाती है। ठीक है। जी। राजनीति अगर आपके हाथ में नहीं है, यानी जिसको कहते हैं लाठी, जी। लाठी अगर आपके पास नहीं है तो आप भैंस को कैसे कहेंगे मेरी अपनी है। भाई अब हाँ। शिक्षा लेकर के हमारे समाज के युवा जी। काफी लोग घूम रहे हैं जी। जी। और पौआ ढूंढ रहे हैं कि किस नेता, किस मंत्री, किस विधायक के संपर्क में मैं रहूं कि जी। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख देने के बाद हमको एक नौकरी मिल जाए। और ये क्षमता आ, पांचवें चरण के लोगों में, छठवें चरण के लोगों में नहीं है कि वो पैसा दे करके नौकरी पाले। ठीक है। पढ़ने में वो भी तबके में कुछ परसेंटेज हैं बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ते लिखते हैं। तो मेरा कहना यहाँ पर यही है कि अगर लाठी अपने हाथ में होती, यानी सत्ता की लगाम अपने हाथ में होती, तो हम उन बच्चों को ऊपर ले आते कि नहीं ले आते। अध्यक्ष जी जो समझदार है वो तो जानते हैं कि अपना हित अपने ही। अच्छा, हमारे समाज में कारण बहुत हैं, तो हम कहना जितने कारण भी हैं उसका उतना निवारण भी है। ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब समझेंगे तब ना। जी। जी समझने सम। का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे कारणों में कारण, सबसे बड़ा कारण देखिए, किसी चक्रवर्ती ने पार्टी नहीं बनाई है, जी। किसी आर्य ने पार्टी नहीं बनाई है। यानी जो प्रजापति में जो टाइटल लिखते हैं लोग, जी। जी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी भार्गव ने पार्टी नहीं बनाई है, किसी वर्मा ने पार्टी नहीं बनाई है। जी। पार्टी बनाई है सिर्फ प्रजापतियों ने। जी। जी। चाहे वो प्रेमचंद प्रजापति की बात कर लीजिए, चाहे आप राजेंद्र प्रजापति की बात कर लीजिए, चाहे आप सतीश चंद्र फौजी प्रजापति की बात कर लीजिए, चाहे आप चुन्नीलाल प्रजापति की बात कर लीजिए। तो ये स्पष्ट है कि वर्मा, भार्गव, चक्रवर्ती, चक्रधर, चक्रधारी लिखने वाले जी। बेशर्म लोग जो अपनी जाति का पोल खुलने की डर से कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं। हम्म। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं। जी। जी। तो इन लोगों को ये बात तो समझ लेना चाहिए, प्रजापतियों को, जो नेता नहीं है, जी। सिर्फ वोटर हैं, उन लोगों को तो यह बात समझ लेनी चाहिए कि अपनी ही जात का चक्रवर्ती आखिर पार्टी क्यों नहीं बना रहा है। हैं? अपनी जात का भार्गव लिखने वाला, वर्मा लिखने वाला, अपनी जात में गुप्ता लिखने वाला, अपनी जात में शुक्ला लिखने वाला, अपनी जात में आर्य लिखने वाला, अपनी जात में चक्रधारी लिखने वाला पार्टी क्यों नहीं बना रहा। क्योंकि उसको अपनी जाति का पोल खुलने का डर है। और जो प्रजापति है वो तो डंकी की चोट पे पार्टी बनाया है। मैं जी। राजेश जी। प्रजापति हूं, मैंने पार्टी बनाई है।
जी। अब रही बात की भाई हरिजन चमार समाज में भी ये चीजें थी कि उन्होंने भारती लिखा, राम लिखा, रैदास लिखा, गौतम लिखा, हाँ सब कुछ लिखा, लेकिन कांसीराम साहब ने कहा कि ये कारण बहुत बड़ा बन चुका है कि जातियां अपनी टाइटल बदल करके अपने आप को अल्पसंख्यक बना रही हैं। जी। तो हम क्या करें कि इनसे ऊपर उठ करके एक इन्हें संबोधन दें और उसको सभी अपनाएं और एक झंडा दें, उस झंडे के नीचे भारती भी आ जाए, राम भी आ जाए, रैदास भी आ जाए, गौतम भी आ जाए। तो मेरा कहना यह है कि एक झंडे के नीचे अगर चक्रधारी आ जाए, चक्रवर्ती आ जाए, आर्य आ जाए, गुप्ता आ जाए, प्रजापति आ जाए, भार्गव आ जाए, वर्मा आ जाए, गोला आ जाए, दक्ष आ जाए, तो बताइए ये तो बसपा के झंडे के नीचे ब्राह्मण चले गए, कोई विरोध नहीं किया, मौर्य चले गए, किसी चमार ने नहीं विरोध किया, ना मायावती ने विरोध किया, ना ही उनको भगाया, ना ही उनको अपमानित किया। उसी तरह से एक झंडे के नीचे क्या चक्रवर्ती आएंगे, क्या चक्रधारी आएंगे, क्या गोला दक्ष आएंगे, तो क्या कोई भगा देगा? लेकिन ये सब इतने मतलब मानसिक रूप से इतने विक्षिप्त हैं कि गोत्र तक पूछने लगते हैं, आपका गोत्र क्या है? ठीक है प्रजापति आप हैं, ठीक है कहाँ के रहने वाले हैं, आपका गोत्र क्या है? उसका गोत्र दूसरा, उसका गोत्र दूसरा, वहां के लोगों का गोत्र दूसरा, वहां के लोगों का गोत्र दूसरा। ये सब क्या बताओ कर रहे हैं आप? एक कॉलेज खोले हो आप गोत्र पूछ करके एडमिशन लोगे? गोत्र पूछ करके आप शादी करो, गोत्र पूछ करके आप खाना खाओ, गोत्र पूछ करके आप समारोह में सम्मिलित हो, लेकिन यार राजनीतिक मंच पे गोत्र पूछने का क्या मतलब है? बसपा के झंडे के तले, समाजवादी पार्टी के झंडे के तले तमाम प्रजापति गए, तमाम विश्वकर्मा गए, चक्रवर्ती भी लगे हैं, गुप्ता भी लगे हुए हैं, भार्गव भी लगे हुए हैं, लेकिन अपने यहाँ ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं सब। किसी भी चरण के लोग नहीं समझ पा रहे, चाहे उच्च चरण के लोग हैं पैसे वाले, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो पैसे वालों से पैसा दूहना चाहते हैं वो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो राजनीतिक नेता बने हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो सामाजिक संगठन के नेता बने वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। सब खुद को नेता बनाने के चक्कर में खाली पड़े हुए हैं। अरे किसको लेकर के नेता बन पाओगे यार? प्रजापति का जब तक जबरदस्त फाउंडेशन तुम्हारे ऊपर नीचे नहीं होगा, तब तक तुम कैसे नेता बन पाओगे? वही है सर जी, जैसे सपा को बनाने में मतलब थोड़ा टाइम लगा। आजकल यादव 90% यादव को वोट देता है। आप अच्छा खुद बताइए, जानते हैं समाजवादी पार्टी को बनाने में मुलायम सिंह को कितना समय लगा? 20। अरे उनका जीवन उसी में ना खत्म है सर। वो ठीक है, देखिए कायम रखने में खत्म है ना जीवन, लेकिन कायम में कामयाबी भी तो मिली। तो वो तो आपको भी मिलेगी सर जी। मेरी बात मुलायम की बात अभी हो रही है, उसी पर बात करिए। मेरा कहना है समाजवादी पार्टी को बनाने में महज 5-6 साल लगे जी। उसके बाद कायम रहे मुलायम सिंह तो कामयाब हुए। जी ठीक है। और हमारे यहाँ, उनके यहाँ तो एक यादव ने मुलायम सिंह के खिलाफ अपनी एक आवाज नहीं उठाई, एक पार्टी नहीं बनाई, एक संगठन को नहीं चलने दिया। हमारे प्रजापति समाज में जो जहां हो रहा है, फेसबुक वे पे, व्हाट्सएप वे पे, गाँव में संगठन बना ले रहे हैं, और बना करके जब वही चुनाव आता है विधायकों के यहाँ पहुंचते हैं, रजिस्टर मेंटेनेंस कर लेते हैं, मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, फोटो चिपका देते हैं, बताते हैं 150 पदाधिकारी हैं, 1,000 से ज्यादा लोग हमारे संगठन में सदस्य हैं, हम देखिए कंबल बांटे थे, हम देखिए ये किए थे, ये सब तो आप ही को वोट देंगे ना। अटैची मिल जाती है, बस वो लगातार इसी बिजनेस में चल रहे हैं लगातार। अगर किसी संगठन वाले से पूछ लीजिए, सामाजिक संगठनों के लोगों से कि आपका लक्ष्य क्या है बनाने का, तो गोल गोल घुमा देंगे। अरे हम लोग तो ये करते हैं, हम लोग तो वो करते हैं, हम लोग तो जो प्रतिभावान छात्र होता है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, पुरस्कार देते हैं, सम्मानित करते हैं। तो भैया ये सब तुम क्यों कर रहे हो? अभी आपके लड़के से मेरा लड़का ज्यादा नंबर पा जाए तो आपको जलन होने लगेगी। काहे का समर्थन कर रहे हो भाई? काहे का पुरस्कार दे रहे हो? पुरस्कार तुम दे रहे हो अटैची के चक्कर में। तो कुछ तो अध्यक्ष जी सोचना पड़ेगा 24 भाई इस समय तो हम कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई, हमारी स्वयं की लड़ाई तो है नहीं, ये पूरे समाज की लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है। और हम और आप और हमारे जैसे 20,000 लोग, 2 लाख लोग मिलकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। कारण कि हमारी जनसंख्या 4 करोड़ से ऊपर है उत्तर प्रदेश में।
जी जी, एक वीडियो हमको भी मिला था। ठीक है, 4 करोड़ से ऊपर है। जात छिपा छुपा करके उसको 1 करोड़ बना डाले हों, 50 लाख बना डाले हों, तो ये अलग विषय है। ठीक है। जी। तो हमारे कहने का मतलब कि 1 करोड़ से या 50 लाख से भी पार्टी खड़ी नहीं होगी। पार्टी खड़ी होगी 3 करोड़ से। 1 करोड़ बहके रहे हैं, 1 करोड़ तो समाजवादी पार्टी के लोग बहके हुए हैं, 1 करोड़ तो चमार बहका हुआ है। लेकिन ये है अध्यक्ष जी कि मतलब अब जिधर रहेंगे तो बहुत ऐसे बात नहीं है, बहुत लोग उधर वोट देंगे। वो ठीक है, मेरे कहने का मतलब है एक तबका पहली बात तो तैयार नहीं है, और जी जो तैयार है उसके जीवन को हम दाव पे लगाएं। पिछली बार तो हमने दाव पे लगाया ना, 5-7 लोगों का जीवन दाव पे। क्या मिला सिला उन्हें? उन्हें लुटेरा कहा गया, उन्हें चोर कहा गया, हमको भी कहा गया है? ठीक है अध्यक्ष जी, वो तो जानते हैं, तो जो लोग कर रहे हैं तो क्या उनको आज नहीं? भी उन गांव के लोगों की मानसिकता साफ नहीं है, क्योंकि वो बहकाए गए हैं ऐसे लोगों से कि अरे वो राजेश प्रजापति तो लूट लिए। आज भी जो लोग जाते हैं गांव में, दीवालों पर देखते हैं सर्वश्रेष्ठ दल लिखा है, वहां अपनी पार्टी का ये लोग गुड़ गाथा गाते हैं। जब वो लोग कहते हैं एक पार्टी आई थी देखिए सर्वश्रेष्ठ दल, तो लोग यही बताते हैं ना कि अरे ये लोग तो लूट करके लेके चले गए, ये लोग तो बिल्डिंग बनवा लिए, ये तो कॉलेज खोल करके चला रहे हैं, तो जो है लखनऊ में रहते हैं। तमाम तरह की बातें बोल देते हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप से जोड़ने के लिए। तो पहले तो गांव के लोगों को भी समझ लेने दीजिए भैया, इसमें अभी समय लगेगा, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, एक वो माहौल देखिए, किसी किसी परिवार में नई सभ्यता, नए विचार, नई पाठ सिखाने में वक्त लगेगा। जी जी यूट्यूब पे हमने जो वीडियो अपलोड किया है, ये अब तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि इन बातों से लोगों को अवगत कराएं। ठीक है, हमको कोई जल्दी नहीं है। मैं तो हमेशा शेयर करता अरे रहता घिसट हूँ घिसट सर। के आप जिंदगी जिएंगे, घिसट घिसट के हम भी जिएंगे। आप हम पे हंसेंगे, हम आप पे हंसेंगे। आप हमारी बुराई करेंगे, हम आपकी करेंगे। हम आपको पतन के रास्ते पर देखेंगे, आप हमको पतन के रास्ते पर देखिए। जैसे खुश रहिए वैसे, लेकिन अपनी बुद्धि पर कभी अफसोस कीजिए कि हम लोग कर रहे हैं यार। हम लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई कर करके हैं, हम एक दूसरे की टांग खिंचाई कर करके अपने समाज के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, कितना अपने खून को गाली दे रहे हैं। ये सब हमारे समाज के लोगों को समझने की जहमत ही नहीं उठाते। जो जिधर चल रहा है वो उधर है, एक बिंदु है। वही कल देखा था, राहुल गांधी को भी वो बर्खास्त किए हैं। वो तो मैं ये कह रहा हूं, जिसके विजय के रथ में, विजय के पथ में आप रोड़ा बनेंगे, वो आपको कुचलेगा ही ना। जी जी है? राहुल गांधी तो रोड़ा बने हैं, गले की फांस बन गए हैं ना। वो तो केवल इतना पूछ रहे हैं, अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपए जो हैं जी वो किसके हैं? आप अगर मान लीजिए आपसे ये सवाल पूछा गया होता, आप प्रधानमंत्री होते, तो आप क्या करते? देखिए, जब हम लोग कक्षा 5 में 8 में पढ़ते थे ना, तो एक निबंध आता था। हम लोग जब कक्षा 5-8 में पढ़ते थे, एक निबंध आता था, गाय पे निबंध लिखो। ये निबंध कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता। जी तो ये बात आप भी बताइए ना कि यदि आप प्रधानमंत्री होते, तो राहुल गांधी ने जो सवाल किया है कि 20,000 करोड़ रुपए जो फलाने आदमी के पास है वो किसके हैं, आप कह दो मेरे नहीं है, लेकिन आप इससे भी छुट्टी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरी प्रशासन, पूरा लोकतंत्र की जो प्रशासन शैली तंत्र है वो आपके मुट्ठी में है। आपके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, लगाओ ना सीबीआई को, लगाओ ना ईडीआई को, ईडी को लगाओ, उसको जांच करे कि 20,000 करोड़ रुपया आखिर इस दुनिया का कौन से व्यक्ति ने अडानी के कंपनी में जो है निवेश किया है, पता चल जाएगा ना। लेकिन जब खुद आप लोग किए हो, तो आप लोग तो बचना चाहते हो ना। अब कहने के बाद क्या होगा? है? अगर पूरी जनता अवेयर हो जाए, अभी दौड़ा ले संसद में, है? तो थल सेना, जल सेना, वायुसेना क्या करेगी? गोली चलाएगी अपनी जनता पे। है? अरे जिसकी वजह से, जिसके ऊपर आप राजा बने हो, प्रधान बनते हो, जिला पंचायत बनते हो, एमएलसी बनते हो, विधायक बनते हो, सांसद बनते हो, मुख्यमंत्री बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो, मंत्री बनते हो, ये जनता के ऊपर तो बनते हो। वही मैं चलो जनता मरने के लिए तैयार हो जाता, आप काहे का प्रधानमंत्री, काहे का मुख्यमंत्री, काहे का सांसद, काहे का विधायक, काहे का एमएलसी, काहे का गुंडा, काहे का माफिया? वही मैं देख रहा था पीछे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि
ये सबसे भ्रष्ट अब तक का प्रधानमंत्री है। अब भाई उनके भी दोनों दाहिने बाएं हाथ चले गए हैं जेल में। हम्म। तो और नहीं तो यही कांग्रेस का विरोध करके अरविंद केजरीवाल जी जो है सत्ता पाए हैं। अभी एक तीसरा मोर्चा बन रहा था जिसमें अखिलेश यादव थे, नीतीश जी थे, तेजस्वी थे, ममता बनर्जी थी। ये लोग इनको जो है नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के चेहरे पे लाना चाह रहे थे। तो सब बहुत तिकड़म की लड़ाइयां हैं भैया। सत्ता सब पाना चाहते हैं, सब अपने अपने मकसद से हैं, अवसरवादी हैं सब, ठीक है। लेकिन इस बात को तो अपने समाज को भी समझना चाहिए यार। लड़ाइयां उधर चल रही हैं, कम से कम इतना समय, इतना जो वक्त मिल रहा है सब जाया जा रहा है। इसी समय में हम लोग अपने आप को एकजुट कर लें यार, समझ लें एक दूसरे से। वही तो कल मैं देखा था, फिर सोचे मैं तो मतलब नहीं बता दिया सर जी कि मैं तो हमेशा आप जिधर रहेंगे वोट उधर जाएगा। वो ठीक है, लेकिन हम हैं किधर? हमको तो किधर का रख रहे हैं आप? अभी सवाल ये है ना। जब सपा में थे तो उस टाइम देखिए, हमसे कोई कहेगा कि हम किधर वोट दें, तो हमने कहा भाई आप तो बनाए नहीं अपना, तो भाई आप जहां मर्जी कहें वहां वोट दीजिए। आपके दादाओं ने दिया, आपके पुरखों ने दिया, आप भी दीजिए। आपने खुद को बनाया ही नहीं है, आपने खुद का घर ही नहीं समझा है कहीं, न अपने रिश्तेदार को आपने कुछ समझा है, न अपने किसी आदमी को, अपने वंश के, अपने जात के व्यक्ति को अपना नेता माना है। तो आप जहां मर्जी कहें वहां वोट दीजिए। आपके वोट तो वैसे भी बिखरे हैं, कुछ को प्रेमचंद्रा जी बहका रहे हैं, कुछ को सतीश फौजी बहकाएंगे, कुछ को महेंद्र प्रजापति जी बहकाएंगे, कुछ को राजेंद्र जी बहकाएंगे। वो तो हर में है सर जी, अभी छोटे छोटे और कास्टों में ज्यादा है। अब बात आती है कि भैया पहले मान लीजिए लोकप्रिय पार्टी थी, मान लीजिए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम सिंह जय जी थे, प्रजापति लिखा ही नहीं उन्होंने, तो कोई प्रजापति उनसे जुड़ा नहीं। अब दोबारा मैं आया, मैंने 68 जिलों में काम कर लिया। जब 68 जिलों में काम कर लिया, मेरी ख्याति को देखते हुए लोगों को लगा रही यार जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो भैया जब आप कर सकते हो तीसरा भी कर सकता है, जब तीसरा कर सकता है चौथा भी कर सकता है, चौथा कर सकता है पांचवा भी कर सकता है। तो भैया बनाओ पार्टी सब लोग। हम तो यूट्यूब पे सारा खेल बता दिए हैं भैया, जैसे जिसको मर्जी कहे, जिसको समझ में सब पार्टी बना ले, सब 2-2, 10-10, 20-20 को जोड़ जोड़ कर क्या बताएं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरे से ज्यादा किसी ने काम किया हो तो बता दीजिए, मेरे से सुदृढ़ किसी ने काम किया, रचनात्मक काम किसी ने किया हो तो बता दीजिए। तो परिणाम तो सर जो जैसा कर्म करेगा उसको। तो भैया कर्म तो आप बोएंगे आप बबूल और सोचेंगे गेहूं काट लें, आम काट लें, तो ये तो संभव है ना। तो वही मान लीजिए हमको तो सर आपकी विचारधारा, चाहे वो लोग आए थे चाहे कुछ लगा, तभी तो आप भाई देखिए, विचारधारा अगर अच्छी नहीं होती तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने की हरी झंडी लोग नहीं देते। वही ना। चलिए छोड़ दीजिए, एक जिले से दूसरे जिले में घुसने की हरी झंडी नहीं देते। आपका परफॉर्मेंस हम जानते हैं अब तक अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, लेकिन जब हम कह रहे हैं अच्छे के साथ अच्छा जुड़ेगा तब तो अच्छा होगा। ठीक है सर, कुछ लोग वो तो जानते ही हैं थोड़ा। अच्छा ये बताइए, चलिए मैं आपको लेकर के काम शुरू कर दूं, तो अगर विरोध में 100 लोग रहेंगे तो कैसे हम आप काम कर पाएंगे? सवाल देखिए ये है, मैं कायर नहीं हूं, लेकिन मैं अपने समाज में जाके भिड़ंत नहीं कर सकता किसी से ना। जी जी। अब भिड़ंत ऐसे लोगों के बीच में जो कुछ जानते ही नहीं। अभी गांव के बीच में अगर आपसे मैं ही भिड़ जाऊं हैं और आप मुझसे भिड़ जाएं, तो ये जो गांव के लोग हैं ये क्या समझेंगे हमारे आपके बीच विषय में? एक बार किसी बात पे हमको अच्छा कहेंगे, किसी बात पे आपको अच्छा कहेंगे, मतलब क्या निकलेगा? अब कहाँ कोई किसी की सुनता है? वही तो कमी है ना। नेता नेता की सुनता नहीं, नेता नेता की मानता नहीं, नेता नेता को देखना नहीं चाहता। हमारे समाज के जितने नेता हैं कोई देखना नहीं चाहता किसी को। अच्छा बताइए, मेरा घर बहुत दूर है कि मेरे मोबाइल नंबर किसी के पास नहीं है। मैंने यूट्यूब पे अपना नंबर खुलेआम डाला है, 68 जिलों में हैंडबिल बटी हुई है, आज भी मेरे फोटो के नीचे मेरा नंबर है। चाहे तो मुझसे बात करके आ सकते हैं मेरे घर, बैठ करके वार्ता कर लें। अभी मैं बुलाऊंगा तो यही होगा मैं अपने चक्कर में बुला रहा हूं, जो भी बुलाता अपने चक्कर में बुलाता है। ठीक है, रखें। ठीक है, अपनी फोटो भेज दीजिए, इस ऑडियो को डालेंगे यूट्यूब पे, ठीक है? ठीक सर। हाँ भेज दीजिए अपनी फोटो अभी।